नमस्कार, मैं सीमा कुंडू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल लेट्स फ्लाई में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सहायता। एक बार दो मित्र थे। उनके नाम थे राम व मोहन। दोनों शाम को मिले। मोहन ने राम से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? राम ने जवाब दिया कि मैं पैदल घर आ रहा था। रास्ते में एक बिजली के खंभे पर एक कागज लगा हुआ था। पास जाकर देखा, उस पर लिखा था, कृपया पढ़ें। इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 का नोट गवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं। यह पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर जाने की इच्छा हुई। पता याद रखा। यह उस गली के आखिर में एक घर था। जहां जाकर आवाज लगाई तो एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। मुझे मालूम हुआ कि वह अकेली रहती है। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। माँ जी, मैंने कहा, आपका खोया हुआ 50 का नोट मुझे मिला है। उसे देने यहाँ आया हूँ। बेटा, अभी तक करीब 50-60 व्यक्ति मुझे 50-50 दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देखकर मेरी मदद करने के उद्देश्य से ये सब कुछ वहाँ लिख आया है। बहुत ही कहने पर माँ जी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की कि बेटा, वह मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा। जाते जाते उसे फाड़ कर फेंक देना बेटा। मैंने हाँ कहकर टाल तो दिया, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 50-60 लोगों से भी माँ ने यही कहा होगा। किसी ने भी नहीं फाड़ा उसे। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। मेरा हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इस वृद्धा की सेवा का उपाय ढूंढा। सहायता के तो बहुत से मार्ग हैं, पर इस तरह की सेवा मेरे हृदय को छू गई और मैंने भी उस कागज को फाड़ा नहीं। मदद के तरीके कई हैं, सिर्फ कर्म करने की तीव्र इच्छा मन में होनी चाहिए। ये सारी बात सुन राम के मित्र मोहन ने कहा, हाँ मित्र, कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवा कोई गवाह ना हो। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपने इससे एक बहुत अच्छी शिक्षा भी ग्रहण की होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।